नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। धरती के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा हो सकता है जो हमारी ऊर्जा की पूरी तस्वीर बदल दे। हाँ बिल्कुल, ये है प्राकृतिक हाइड्रोजन। हमारे पास ना यूएस जियोलॉजिकल सर्वे मतलब यूएसजीएस की एक हालिया रिपोर्ट पर आधारित कुछ लेख हैं। और इन लेखों में दावे तो ऐसे हैं कि सुनने में अविश्वसनीय लगते हैं। खरबों टन हाइड्रोजन। सही कहा, खरबों टन। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, मतलब ये कितना सच है, कितना बड़ा है ये भंडार, और क्या ये वाकई भविष्य का क्लीन एनर्जी सोर्स बन सकता है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये भंडार आखिर है कितना बड़ा। यूएसजीएस का जो अनुमान है वो करीब 5.6 ट्रिलियन मीट्रिक टन भूगर्भीय हाइड्रोजन का है। 5.6 ट्रिलियन। कुछ लेख तो इसे 6 ट्रिलियन टन से भी ज्यादा बता रहे हैं। ये तो मतलब कल्पना से भी परे है। हाँ, आंकड़ा बहुत बड़ा है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि धरती से हर साल करीब 1.5 से 3 करोड़ टन हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से निकल भी रही है। अच्छा, तो ये लगातार बनता भी रहता है। बिल्कुल, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और अगर ऊर्जा के लिहाज से देखें तो कुछ सूत्रों का कहना है कि इस हाइड्रोजन में दुनिया के सारे ज्ञात नेचुरल गैस भंडारों से भी दोगुनी ऊर्जा हो सकती है। दोगुनी? ये तो बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल है। हाँ, इसीलिए इतनी चर्चा हो रही है। इसी को लेकर एक दावा ये भी है कि ये भंडार हमें हजारों साल तक ऊर्जा दे सकता है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? देखिए, हजारों साल वाली बात थोड़ी कह सकते हैं ड्रामेटिक है। यूएसजीएस रिपोर्ट मानती है कि भंडार बहुत विशाल है, इसमें कोई शक नहीं। पर रिपोर्ट ये नहीं बताती कि इसमें से हम निकाल कितना पाएंगे। है ना? टेक्नोलॉजी और खर्चे का सवाल हमेशा रहता है। सारा तो कभी नहीं निकलता। सही बात है। तो हाँ, ये सैकड़ों साल, शायद हजारों साल भी हमारी ऊर्जा जरूरतों में योगदान दे सकता है। पर सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि हम इसे निकालें कैसे। असल सवाल कितना है से ज्यादा कितना निकाल सकते हैं का है। अच्छा, ये फर्क समझना जरूरी है। एक और हिसाब मैंने पढ़ा कि अगर हम इसका सिर्फ 2% भी निकाल लें तो दुनिया की 200 साल की हाइड्रोजन जरूरत पूरी हो सकती है। क्या ये कैलकुलेशन रिपोर्ट में है? सीधे तौर पर ये 2% और 200 साल वाले आंकड़े रिपोर्ट में मेंशन नहीं है, जहां तक मैंने देखा है। लेकिन इसके पीछे का जो आइडिया है वो महत्वपूर्ण है। मतलब ये कि इतना विशाल भंडार है कि इसका छोटा सा हिस्सा भी अगर हम निकाल पाएं तो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कम मात्रा में भी। ठीक है, ये तो हुई संभावना की बात। पर क्या कहीं असल में ऐसा हो रहा है? कोई जीता जागता उदाहरण है? बिल्कुल है, और वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। माली में एक गांव है बोराके बोगो। माली में? अच्छा हाँ। वहां पानी के लिए कुआं खोद रहे थे और गलती से उन्हें 98% शुद्ध हाइड्रोजन गैस मिल गई। अरे वाह, 98% शुद्ध। हाँ, पर फिर एक हादसा हुआ। एक चिंगारी से उसमें आग लग गई और वो कई हफ्तों तक जलती रही। बाप रे, फिर क्या हुआ? वो सब बेकार गया। नहीं, यही तो बात है। अब उसी हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके उस गांव में बिजली पैदा की जा रही है। कमाल है। मतलब वो एक्सीडेंट एक तरह से वरदान साबित हुआ, कह सकते हैं। और फिलहाल ये दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां से प्राकृतिक हाइड्रोजन को इकोनॉमिकली निकालकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्रूफ है कि ये सिर्फ थियोरी नहीं है। तो ये तो वाकई उम्मीद जगाने वाली बात है। जाहिर है फिर तो दुनिया भर में खोज शुरू हो गई होगी। बिल्कुल, जोर शोर से। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, कई देशों में करीब 200 जगहों पर एक्सप्लोरेशन चल रहा है। अच्छा। एक लेख में अल्बानिया का भी जिक्र था, हालांकि वो यूएसजीएस वाले दस्तावेज में मुझे नहीं मिला। पर हाँ, एक तरह की ग्लोबल रेस शुरू हो चुकी है। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना होगा तो नहीं। चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, चुनौतियां तो हैं और काफी बड़ी हैं। एक तो ये हाइड्रोजन मिलती अक्सर बहुत गहराई में है। वहां तक पहुंचना, उसे सुरक्षित बाहर निकालना, ये अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। फिर उसे प्यूरिफाई करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब भी मुश्किल और महंगा काम हो सकता है। और माली वाला उदाहरण ठीक है, पर क्या हर जगह ये कमर्शियली वायबल होगा? मतलब उसे निकालकर बेचना फायदे का सौदा होगा? बिल्कुल, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है, कह सकते हैं। अभी तक जो ज्यादातर भंडार मिले हैं उनकी कमर्शियल वायबिलिटी साबित होनी बाकी है। ओके। माली एक सफल पायलट प्रोजेक्ट जैसा है, पर इससे बड़े स्केल पर दोहराना वो एक अलग चुनौती है। बहुत पैसा लगेगा, नई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो धरती के नीचे एक बहुत बड़ा, शायद अकल्पनीय ऊर्जा स्रोत हो सकता है। माली ने दिखाया है
कि इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पोटेंशियल है। लेकिन इसे हमारी मुख्य ऊर्जा जरूरत बनाने के रास्ते में अभी बहुत सी तकनीकी और आर्थिक बाधाएं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संभावनाओं और चुनौतियों का एक मिला-जुला सा मामला है अभी। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम इन चुनौतियों से पार पा लेते हैं और इस नेचुरल हाइड्रोजन को अच्छे से इस्तेमाल करने लगते हैं, तो दुनिया का एनर्जी मैप कैसे बदल सकता है? देशों की आपसी निर्भरता का क्या होगा? ये भविष्य के कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर सोचना बनता है।